नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद। दोस्तों, मैं एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार और एक लाइफ कोच हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक पर बात की थी वो था नींद हमें क्यों आती है, किस तरह आती है, नींद में क्या क्या व्यवधान आते हैं और एक अच्छी नींद के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम नींद से ही जुड़े हुए एक अन्य टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम अगर हम बात करें तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे घर के सदस्यों में, हमारे रिलेशंस में, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर भी ये सुनने को मिल सकता है कि फला व्यक्ति रात को सोते समय बड़बड़ाता है, बोलता है, कभी कभी चीख भी लेता है। तो ये क्या है दोस्तों? नींद में बोलना, बड़बड़ाना अपने आप में एक प्रकार की प्रॉब्लम है जो मेडिकल साइंस में जिसके बारे में अभी तक क्लियर डिफाइन नहीं हुआ है, लेकिन इसे पैरासोम्निया कहा जाता है। इसमें जो संबंधित व्यक्ति होता है, नींद में जो बोलता है या बड़बड़ाता है, उसको स्वयं को ये याद नहीं रहता दिन के समय जब उससे पूछा जाए कि सर आपने रात को नींद में क्यों चीखा, क्यों बड़बड़ाए, क्यों चिल्लाए या बात की, तो वो खुद नहीं बता पाता कि ऐसा उसने किया था क्या। वो पूछने लग जाता है बल्कि उल्टे कि क्या मैंने ऐसा किया था क्या। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो अनकॉन्शियस लेवल पर ये सब करता है तो उसे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो नींद में बड़बड़ाना अपने आप में एक प्रॉब्लम है जो व्यक्ति आजकल इसको सोशली भी इसको हल्के में लेते हैं और पर्सनली व्यक्ति जो है वो भी इसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस ने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल दिया नहीं है और डिजीज़ भी इसको माना नहीं है। सिंपली इसे देखते हैं कि भाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी मेंटली जिसकी वजह से वो बड़बड़ाने लग गया होगा, तो इस तरह ले लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति इसकी गंभीर स्थिति में चला जाता है या रेगुलर ऐसा करता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। तो इसे पैरासोम्निया कहा जाता है। सबसे पहली बात, नींद में बड़बड़ाना एक अपने आप में प्रॉब्लम है, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी बात, अब कौन लोग ऐसे होते हैं जो नींद में बड़बड़ाते हैं? जनरली 3 वर्ष की आयु से लेकर, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, और जो वृद्धावस्था तक के व्यक्ति होते हैं वो भी बड़बड़ाते हैं। तो एक सर्वे में, ये रिसर्च में ये पता चला है कि 5% वयस्क जो हैं वो बड़बड़ाते हैं और जो बच्चे हैं वो हफ्ते में 1-2 बार के करीब बड़बड़ाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। अब नींद में बड़बड़ाने का जो स्टेज है, जिनमें जो चरण है वो कैसा है, ये 2 चरणों में विभक्त किया गया है। पहली 2 स्टेज होती है, दूसरी 2 स्टेज होती है। तो पहली जो 2 स्टेज होती है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में व्यक्ति नींद में जा रहा होता है, तो नींद हल्की होती है। तो जो भी वो बोलता है वो उसका उच्चारण या उसके जो वर्ड्स होते हैं, वर्डिंग जो होती है वो बहुत स्पष्ट होती है। सामने या जो रूम शेयर कर रहा होता है उसको पता लग जाता है कि व्यक्ति क्या बात कर रहा है, किस टॉपिक पर बोल रहा है। तो टॉपिक पर बोलने से उसकी प्रॉब्लम का पता चल जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। दूसरी स्टेज होती है, तीसरी एंड फोर्थ स्टेज, उसमें व्यक्ति नींद की गहरी अवस्था में चला जाता है। जहां वो बोलता है तो उसको खुद को बिल्कुल गहरी अवस्था में जो भी बोलता है तो पूर्ण रूप से अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, तो अस्पष्ट बोलता है, उच्चारण साफ सुथरा नहीं होता है। तो सामने अगर रूम भी शेयर कर रहा है, कोई बैठा भी है कोई या सुन भी रहा है, अच्छे से जाग जाता है अचानक और सुनने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो भी वो समझ नहीं पाता है। तो ये अपने आप में ये 2 स्टेजेस हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये हमें अच्छे से समझना चाहिए कि अगर हम समझ रहे हैं तो ये इसकी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज है, एंड अगर नहीं समझ रहे हैं तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज वाली है। इस तरह 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। जहां तक इसकी कंडीशन की बात है, ये तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कंडीशन में डिवाइड किया गया है। तो माइल्ड कंडीशन में महीने में 1 बार व्यक्ति या बच्चा जो भी कोई होता है वो 1 बार जो है बड़बड़ाता है। मॉडरेट में हफ्ते में वो करता है 1 बार, जहां पर सदस्यों को थोड़ा ये लगता है कि हम बच्चा या बूढ़ा या दृढ़ वयस्क जो भी है वो बड़बड़ा रहा है। लेकिन जो सीवियर कंडीशन है वो हर दिन बड़बड़ाने वाला या हर रात को नींद में बड़बड़ाने वाला एक प्रक्रिया हो जाती है, जहां पर घर के फैमिली मेंबर्स को भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। जहां तक हम ये देखें कि जो सीवियर कंडीशन है वो होते होते तो हमें किसी न किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को दिखाना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो यहाँ सीवियर कंडीशन तो किसी भी प्रॉब्लम में हो दिखाना पड़ता ही है। तो अब इसके रीजंस या कॉजेस क्या हैं वो देख लेते हैं हम
के कॉजेज क्या है नींद में बड़बड़ाने के या पैरासोमनिया के। तो ये इसमें जनरली व्यक्ति जो है वो किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर सकता है तो वो बड़बड़ाने लग जाता है। यदि वो शराब का सेवन करता है तो जनरली अपने अनकॉन्शियस में जो चीज़ें दब जाती हैं, दमित रहती हैं, उनको वो बताता है या उसको बोलने लगता है, बड़बड़ाने लगता है, या कभी कभी वो चीख भी सकता है। जहाँ तक तनाव और डिप्रेशन का एक रीज़न मान सकते हैं हम, क्योंकि तनाव और डिप्रेशन में व्यक्ति जो भी बातें उसके तनावग्रस्त रहने का कारण बनती है उन्हें वो बड़बड़ा कर वो बाहर निकालता है। ये सब काम हमारा अनकॉन्शियस माइंड करता है। और अन्य भी मानसिक कारण हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, जिसमें नींद की कमी भी मानिए या स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो भी हो सकता है। तो ये इसके कॉजेज में आते हैं। अब अगर हम आते हैं इसे कम कैसे किया जाए, तो कम करने का कोई खास इलाज, कोई खास तरीका तो नहीं है, लेकिन हाँ इसे रिलैक्सेशन थेरेपी के द्वारा हम इसे कम कर सकते हैं, जहाँ पर व्यक्ति को कंप्लीटली मसल रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके अलावा उसे योग में मेडिटेशन का एक प्रोसीजर होता है, उसको करवाया जाता है, ताकि उसका माइंड में जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो दबी हुई रहती हैं वो बाहर आए और वो इस तरह की चीज़ें कम करने लगे, धीरे धीरे वो कम करने लगे। तो ये एक तरीका होता है। और इसके बाद भी अगर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है पेशेंट को, तो फिर उसे हम इलाज का ट्रीटमेंट बच जाता है जाने के लिए, कहने के लिए। वहाँ पर उससे साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से सलाह लेने का ही एकमात्र उपाय बचता है, जहाँ पर उसको मेडिसिन भी रिकमेंड की जा सकती है और बाकी और सारी थेरेपी भी उसको दी जा सकती है, जिनके द्वारा उसका ये जो डिसऑर्डर है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जिसे पैरासोमनिया कहा जाता है, जिसे नींद में बड़बड़ाना कहा जाता है, जिसे नींद में बोलना कहा जाता है, वो दूर किया जा सकता है। तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, इसे हल्के में न लीजिए। नींद में बड़बड़ाना भी अपने आप में एक समस्या है और आजकल आम बात हो गई है। तो इसे हमेशा जब भी आपने फैमिली मेंबर्स में देखें या बाहर सदस्यों में देखें, कहीं पर भी देखें, फ्रेंड सर्कल में देखें, तो आप उसे किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह ज़रूर दें और उसकी कंडीशन को भी समझने की कोशिश करें कि घर में जो उसका सर्कल है या जो घर के मेंबर हैं उनसे पूछें कि ये जनरली ऐसा करते हैं, हर दिन करते हैं या महीने में एक आध बार करते हैं, उनकी कंडीशन क्या है। तो उनको एक बार ये सजेस्ट करें कि वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से ज़रूर मिले, ताकि वो ढंग से नींद ले सकें, क्योंकि नींद अपने आप में एक ड्राइव है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, चलाती है, शांति देती है और पूरी तरह कंसंट्रेट करने का एक जरिया है। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।